Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी है, मतलब कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति भी एग्जिस्ट कर रहा है और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी के बीच किस तरीके के हालात हैं, क्या वो हालात सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, ये जानने की लालसा अगर आपके अंदर है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच हालात बिगड़ रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ कितने टिल्टेड हैं, कितने इंक्लाइंड है। आइए जानने का प्रयास करते हैं आपके पार्टनर की मनोदशा इस थर्ड पार्टी को लेकर किस तरह की है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आपके पार्टनर की मनोदशा इस थर्ड पार्टी को लेकर किस तरह की है। यहाँ पर सेकेंड चांस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज इंट्यूशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ओनली यू का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कंफ्यूजन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फाउंडेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रियलाइजेशंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सोलमेट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है। दो कार्ड्स हम और निकालेंगे, डेप्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट इज कर्मा का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस्केपिंग का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर एट प्रेजेंट जिन हालातों से गुजर रहे हैं उन हालातों को लेकर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो इन हालातों में कौन सा पर्सन उनके साथ है, वो तो ये थर्ड पार्टी ही है ना। तो इस थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को लेकर अनक्लियर है, ठीक है। आपके पार्टनर को ये नहीं पता है कि ये थर्ड पार्टी का थॉट प्रोसेस किस तरीके का है या ये थर्ड पार्टी की मंशाएं किस तरीके की है। ये चीज आपके पार्टनर नहीं जानते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ये जो कंफ्यूज स्टेट है ना, ये वक्त के साथ गहरी होती चली जा रही है। इसमें सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बात आपके पार्टनर को अभी तक समझ नहीं आ रही है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की असलियत से अनअवेयर है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ का सबसे बुरा वक्त वहीं से ही शुरू हो गया था जहां पर उन्होंने आपके खिलाफ या अपने इस रिश्ते के खिलाफ फैसला बनाया। तो आपके पार्टनर को यह लग रहा है कि आज के टाइम पर तो ना उनकी फैमिली उन्हें समझ पा रही है, ना उनके फ्रेंड्स उन्हें समझ पा रहे हैं, ना आप उन्हें समझ पा रहे हैं। तो अगर कोई समझ पा रहा है तो ये थर्ड पार्टी उन्हें समझ पा रही है। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने भी पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये महसूस हुआ कि अब ये थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को अवॉइड कर रही है, ये थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को छोड़कर जाना चाहती है, ये थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को पुश कर रही है। तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पीछे पीछे पिछले कुछ दिनों में भागे हैं और वो इस वजह से नहीं इस थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे थे क्योंकि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का साथ पूरी जिंदगी के लिए चाहिए। नहीं, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से सेकंड चांस इसलिए चाह रहे थे ताकि आपके पार्टनर अपनी इस बुरी स्टेट से बाहर निकल पाए, और ये सेकंड चांसेस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को दिया भी है, ठीक है। ये तो इस थर्ड पार्टी का एक छलावा था, आपके पार्टनर को अपनी इंपॉर्टेंस फील करवाना चाह रही थी ये थर्ड पार्टी, ठीक है। अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब ये थर्ड पार्टी दोबारा से आपके पार्टनर के साथ आकर खड़ी हो गई है तो आप दोनों के इस रिलेशनशिप में जिस तरीके की फाउंडेशन आपके पार्टनर बनाना चाहते हैं वो डेफिनेटली बना पाएंगे। आपके पार्टनर इतना ज्यादा इस थर्ड पार्टी पर रिलाई क्यों कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी गलती की रियलाइजेशन इस थर्ड पार्टी ने ही तो आपके पार्टनर को करवाई है। आपके पार्टनर से बेहतर ये थर्ड पार्टी उनकी सिचुएशन को समझ पा रही है। इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में मेच्योर डिसीजंस बनाने का
तजुर्बा है वो आपके पार्टनर के अंदर नहीं है, इसलिए आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर डिपेंड कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज उन्होंने अपनी लाइफ में जो बुरा कर्मा आपके साथ क्रिएट किया वही कर्मा उन तक वापस आ रहा है। तो अगर उन्होंने इस थर्ड पार्टी को भी इंटरनली हर्ट कर दिया या दिल से हर्ट कर दिया, तो ये थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर की लाइफ में एक बुरे कर्मा को इनवाइट कर सकती है। आपके पार्टनर के अगर गलत कर्म हुए तो आपके पार्टनर की लाइफ में सफरिंग्स और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ रूड नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी तो हमेशा से ही जताती आ रही है कि आपके पार्टनर के लिए ही ये सब कुछ कर रही है। एक्चुअली आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ डिवोटेड है, आपकी तरफ अटैच्ड है, आपके पार्टनर को आपके साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन आपके पार्टनर अपनी फियरफुल एनर्जीज को ओवरकम नहीं कर पाते हैं। और आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ का काम करती है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो इसलिए आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर का कोई इमोशनल बॉन्ड इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनका गहरा प्यार है ना आपको लेकर, उसे ये थर्ड पार्टी बहुत अच्छे तरीके से समझती है। और ये थर्ड पार्टी कभी भी आपके पार्टनर के लिए एक हर्डल का काम नहीं करेगी। ठीक है, ये थर्ड पार्टी हमेशा आपके पार्टनर को एक एक्शन की एनर्जी के लिए प्रेरित करती है, ये आपके पार्टनर का मानना है। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है कि ये थर्ड पार्टी चाहेगी कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए, बट आपके पार्टनर का माइंडसेट अपने प्रेजेंट हालातों को लेकर, इस थर्ड पार्टी को लेकर इतना सा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर ये थर्ड पार्टी भी उनकी लाइफ से डिटैच हो गई, ऑब्वियसली जितनी कंफ्यूजन की एनर्जीज उनके अराउंड है, ये कंफ्यूजन की एनर्जीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी और आपके पार्टनर आपके पास वापस आ ही नहीं पाएंगे। तो एक लालच की वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। आपके पार्टनर को ये लालच है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सही रास्ता दिखाएगी। जब उनके बाकी स्पेयर्स की एनर्जीज अच्छी हो जाएंगी तो ऑब्वियसली उनके रिलेशनशिप की एनर्जीज भी अच्छी हो जाएंगी। आपके पार्टनर एक भ्रम में जी रहे हैं और ये भ्रम की पट्टी इस थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर की आंखों में बांधी है। देखिए, आपके पार्टनर की अगर मैं आपको लेकर एनर्जीज की बात करूं, यहां पर मैं इस थर्ड पार्टी के रिगार्ड में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं वो चीजें मैंने निकाली, लेकिन उसमें भी आपकी एनर्जी निकल कर आई। तो आपके पार्टनर का जो प्यार है ना वो आपके लिए सच्चा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी इस अंधकार से आपके पार्टनर को निकालेगी। वो आपके पार्टनर की गलतफहमी है और वो गलतफहमी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज को बूस्ट करना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिएगा और ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि जितना पॉजिटिव आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं ये एनर्जीज और ज्यादा बूस्ट हो और आपके पार्टनर इस कंफ्यूजन से बाहर निकल आए। ठीक है, अब हमें ये जानने की जरूरत है क्या दोनों के बीच में किसी तरीके के हालात बिगड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ एनर्जीज तो ये भी इंडिकेट कर रही हैं कि हालात दोनों के बीच में बिगड़े हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को चेज किया है। तो अब ये देख लेते हैं कि दोनों के बीच में एनर्जीज किस तरीके की हैं, दोनों के बीच में क्या हालात बिगड़ रहे हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं, क्या आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच के हालात बिगड़ रहे हैं। सो पहला कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल का कार्ड है। देन इज सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। देन इज केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रैटेजी का कार्ड है। ये जो यहाँ पर सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल का निकल कर आया, इस पे मैं कंफर्मेशन चाह रही थी। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम दूसरे डेक से जानने का प्रयास करते हैं, क्या दोनों के बीच में किसी तरीके के हालात बिगड़ रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच के हालात बिगड़ रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सो पहला कार्ड है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है। देन इज द वेटिंग गेम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड है। देन इज चूज वाइजली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लव बिगिंस का कार्ड है। ओके,
तो आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में परमानेंटली रखने के लिए इस थर्ड पार्टी ने भी बहुत ज्यादा इंतजार किया है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने धीरे 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 एक्शंस लिए ताकि आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्रिएट हो। लेकिन अब ये थर्ड पार्टी इस चीज से थक चुकी है। अब ये थर्ड पार्टी और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से दूर जाने का जो दिखावा किया वो सिर्फ इसलिए किया था ताकि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी का चयन करें। आपको ये नजर आए कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, जो आपने पिछले कुछ दिनों में विटनेस किया भी होगा। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, जो ये थर्ड पार्टी कह रही है वही आपके पार्टनर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को अपने लिए चूज कर लिया है, वही ये थर्ड पार्टी आपको जताना चाह रही थी। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी बार बार एक्शंस लेकर आपके पार्टनर की बाकी एनर्जीज को तो डिस्टर्ब कर पाई है, लेकिन आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को ये थर्ड पार्टी ब्लॉक नहीं कर पाई। और इसी हार्ट चक्रा से आपके पार्टनर आपको वाइब्रेशंस आज तक भी सेंड करते आ रहे हैं। आपके पार्टनर के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बसते हैं, ये बात इस थर्ड पार्टी को आपसे ज्यादा क्लियरली पता है। आपको इस बात पर यकीन नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को इस बात का इल्म है अंदर ही अंदर कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। और इस थर्ड पार्टी को भी ये बात पता है कि आपके पार्टनर दिन रात सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो अब ये थर्ड पार्टी एक ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है जिसके तहत आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाए। आपके पार्टनर बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे कि आप उनके जीवन में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और आपके पार्टनर आपके खिलाफ जाकर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे। इस चीज की स्ट्रैटेजी इस थर्ड पार्टी ने प्लान की है। ठीक है, और ये जो प्लानिंग इस थर्ड पार्टी ने की है, ये जो एग्जीक्यूशन है अभी इस फुल मून पर होगी। 6th का फुल मून है, लेकिन 10th से आपको ये असर दिखना शुरू होगा। मैंने कल भी 10th की बात की थी। 10th से ही आपको इस फुल मून पर लिए गए एक्शन का असर दिखना शुरू होगा। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में हालात बिगड़ नहीं रहे हैं, बल्कि दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो और ज्यादा मजबूत होने वाला है। आपको ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी ये बात सुनने में, लेकिन ये आपके रिश्ते का सच है और आपके इग्नोर करने से सच बदलने वाला नहीं है। बेटर है कि इस सच को आप फेस करें। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर के साथ अपने कनेक्शन को गहरा करने के लिए एनर्जीज को चैनलाइज कर रही है, आपके पार्टनर को हार्ट चक्रा पर ब्लॉकेज देकर। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस तरह से कंप्लीट ट्रांसफॉर्म इसलिए करना चाहती है क्योंकि आपके पार्टनर बार बार तैयार हो जाते हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेने के लिए। और ये थर्ड पार्टी ये बात अब बिल्कुल नहीं चाह रही है, ये थक चुकी है इस चीज के लिए। तो इस थर्ड पार्टी ने अपने इमोशंस को साइड में रखकर आपके पार्टनर और अपने रिश्ते के लिए प्रैक्टिकल फैसला लेने के लिए अपने आप को मजबूत बना लिया है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी अब जो डार्क एनर्जी का इंपैक्ट करने जा रही है, ये थर्ड पार्टी जो मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करने जा रही है, ठीक है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने जा रही है, आपके पार्टनर को जो कुछ खिलाने जा रही है इस फुल मून पर, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत कम रिवर्सेबल रह जाएंगी। मतलब रिश्ते को आप ठीक तभी कर सकते हैं जब तक एनर्जीज रिवर्सेबल हैं। ये थर्ड पार्टी फाइनल साइकिल को चैनलाइज करने का पहला कदम इस 6 अक्टूबर को रखने जा रही है, 6-7 के अराउंड। ठीक है, इसमें रखने जा रही है और 10th से ये असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 2-2.5 दिन के अंदर आपको ये चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। इन दोनों के बीच में हालात अब ये थर्ड पार्टी बिगड़ने ही नहीं देगी। बीच में इस थर्ड पार्टी ने नो डाउट हालातों को बदला, वो भी सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस को फील करवाने के लिए। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी जिस तरीके से प्रैक्टिकल फैसले पास्ट में बना रही थी, अब उससे ज्यादा प्रैक्टिकल ये थर्ड पार्टी होने वाली है, जिसका असर आपको आपके पार्टनर पर और इस रिश्ते पर बाखूबी देखने के लिए मिलेगा।
इवन आपके पार्टनर की हेल्थ डिटेरियोरेट होने वाली है। आपको ये दिखेगा कि दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन भी डेवलप हो रहा है। वो किसी भी तरीके का कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, वो एक छलावा है जिसकी वजह से आपको आपके पार्टनर से नफरत होने लगेगी। आपके रिश्ते में और ज्यादा ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस ये थर्ड पार्टी क्रिएट करने वाली है, ठीक है। और इससे भी ज्यादा जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपको देखने के लिए दिवाली वाले नो मून पर मिलेंगी। उसके बाद तो इम्पॉसिबल है, उसके 15 दिन के बाद आपको इस रिश्ते से मूव ऑन ही करना पड़ेगा। आपको अब ये भी नजर आएगा कि आपके पार्टनर ने जो प्रॉमिसेस आपके साथ किए थे ना, वो किसी और के साथ उन प्रॉमिसेस को निभा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ने आपको बेवकूफ बनाया है और आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी का चयन कर लिया है। यहां पर ये थर्ड पार्टी विक्टोरियस होती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर कुछ लोग कमेंट करेंगे, मैम आप तो ये कह रही हैं कि बुराई जीत जाएगी। बुराई और अच्छाई की बात नहीं हो रही है यहाँ पर कर्मों की बात हो रही है। ये थर्ड पार्टी जिस डायरेक्शन में एनर्जी को चैनलाइज करना चाहती है, उस डायरेक्शन में एनर्जी चैनलाइज होने वाली है। अब अच्छाई जीतेगी, बुराई हारेगी, ये सारी चीजें पूरी जिंदगी के लिए हैं। अगर आज से 10 साल के बाद आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने छोड़ दिया, ये थर्ड पार्टी हार जाएगी एक पॉइंट पर, तो उससे आपके लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आ सकता है। 10 साल तक क्या आप अपने पार्टनर का इंतजार करते रहेंगे? बुराई तो कभी नहीं जीतती है, बट एक पॉइंट पर अगर इस थर्ड पार्टी को विक्ट्री मिल जाती है तो आपका रिश्ता तो तहस नहस हो गया ना। आपके रिश्ते में इस थर्ड पार्टी ने जो बुरा कर्मा क्रिएट किया उसका फल भी उसको मिलेगा। लेकिन आज से 20 साल के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद इसे इसके कर्मों की सजा मिलेगी, तो उससे आपको क्या फायदा होगा? क्या आप अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? फिर तो पछतावा ही हाथ में होगा, इवन आपके भी और आपके पार्टनर के भी। आपके पार्टनर को अभी उतनी पेनफुल एनर्जीज इसलिए फील नहीं होती है, या फिर वो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड इस रिश्ते को लेकर इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनके आंखों पर इस थर्ड पार्टी के एनर्जी चेंज की पट्टी बंधी हुई है। वो आज भी होपफुल है कि आने वाले वक्त में चीजें सही हो जाएंगी। बट यहां पर एनर्जीज की टर्म्स में ये नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है वो और ज्यादा गहरा होने वाला है। आप इस गहराई को समझने का प्रयास कीजिए कि ये गहराई क्यों डेवलप हो रही है। आपके पार्टनर अगर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी की तरफ को चले गए होते तो इस थर्ड पार्टी को क्या जरूरत है बार बार डार्क एनर्जी को करने की? ये थर्ड पार्टी खुद थोड़ी ना जानती है ये सारी चीजें करने। ये थर्ड पार्टी भी तो कहीं ना कहीं पैसा लगा रही है। तो क्या जरूरत पड़ी थी इस थर्ड पार्टी को ये सब कुछ करने की? अगर आपके पार्टनर मान ही गए थे तो आप ये ब्लेम लगाते हैं अपने पार्टनर पर कि हमारे पार्टनर अपनी मर्जी से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ लोग ये कमेंट लिखते हैं कि मैम हमारे पार्टनर तो ऐसे हैं जिनकी जिंदगी के अंदर एक थर्ड पार्टी नहीं है, 2, 3, 4, 5 मल्टीपल थर्ड पार्टीज हैं और सबके साथ फिजिकल इंटीमेसी है। तो आप यहां पर ये नहीं समझ सकते कि उस पर्सन का जो बेस चक्र है वो कितना नेगेटिव में चला गया होगा कि उस पर्सन को इंटीमेसी की एडिक्शन हो गई है। आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे। जिनको एनर्जी समझ में ही नहीं आती हैं उनको ये बातें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन जैसे कोई कहता है, मेरे पास आया था कल किसी का मैसेज कि मैम हमारे पार्टनर को किसी ने खिला दिया है, तो क्या खिलाया हुआ बिना खिलाए निकल सकता है? तो जो खिलाया वो पेट में थोड़ी ना पड़ा है, जो खिलाया गया है वो चक्रास पर इंपैक्ट दे रहा है, ठीक है। तो उन चक्रास को अगर क्लीन करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली वो पर्सन अपनी एनर्जीज में वापस आ जाते हैं। और अगर आप ये सोचें कि आप अपने चक्रास पर भी काम कर लेंगे और आप अपने पार्टनर की चक्रास पर भी खुद ही एनर्जी सेंड करके इस डार्क एनर्जी को परमानेंटली निकाल देंगे, तो ये चीज मुमकिन नहीं है। इसमें आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और इस टाइम पर आपका जो ये कार्मिक साइकिल है इस थर्ड पार्टी के साथ वो चरम सीमा पर है। सबसे टॉक्सिक स्टेट से इस टाइम पर आपका रिश्ता गुजर रहा है, ठीक है। ये जो कार्मिक साइकिल है ये अब एक साइड को शिफ्ट होने वाला है। मतलब यहां पर इस थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, ठीक है। मैं इस थर्ड पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, थर्ड पार्टी कोई मेरी रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। यहां पर इस थर्ड पार्टी की असलियत क्या है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। और
इस थर्ड पार्टी ने सब चीजें भगवान भरोसे नहीं छोड़ी हुई हैं। इस थर्ड पार्टी ने अपने माइंड में एक चीज बना ली है, अगर जिंदगी में खुशी चाहिए तो अपने कर्मों के द्वारा ही वो चीजें हासिल होती हैं, और ये थर्ड पार्टी उसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस थर्ड पार्टी पर टिप्पणियां कर रहे हैं, बैठकर अपने पार्टनर पर टिप्पणियां कर रहे हैं, इवन जो चीजें मैं बता रही हूँ उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। बेटर ये है कि अगर अपने रिश्ते को लेकर आप ज्यादा सेंसिटिव हैं, आपको पता है कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप एक्शन की स्टेट में आइए। आपके पास ये लास्ट ही तो चांस है, ये लास्ट ही तो मंथ है जहां पर आप अपने रिश्ते में चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मौका आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है, आपको ज्यादा पता होगा कि आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस रिश्ते को लेकर जो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, आपको तो मैं यही कहूंगी कि आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये चीज बुक कर सकते हैं, रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ठीक है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं 3D में आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच कैसे हालात हैं, क्या चीजें चल रही हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं 3D में क्या हो रहा है दोनों के बीच में। आइए जानते हैं। द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज किंग ऑफ वैंस का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ वैंस का कार्ड है, यहां पर द सन का कार्ड है, पेज ऑफ वैंस का कार्ड है, द हीरोफेंट का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ वैंस का कार्ड है। दोनों के बीच में 3D में कोई भी हालात नहीं बिगड़ रहे हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ को डायरेक्टेड है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की ओर निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, और दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एग्जैक्टली एनर्जीज की टर्म्स में अपने जैसा बना चुकी है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की उनकी पर्सनल जो आइडेंटिटी है वो छीन चुकी है, उनकी एनर्जीज की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब आपके पार्टनर बिना किसी इमोशनल बर्डन लिए हुए इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम ठीक है, अगर वो इस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं तो वो खुश रहें। अगर आपके पार्टनर सच में खुश हैं तो मुझे आप ये चीज बताइए कि आपके पार्टनर के अंदर ये ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ये क्यों पैदा हो रही है। ठीक है, और आपके पार्टनर जो एक नई शुरुआत इस थर्ड पार्टी के साथ करने वाले हैं, उसमें सबसे बड़ा जो एक्सचेंज दोनों के बीच में होने वाला है वो है मनी का एक्सचेंज। या तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कोई बहुत बड़ा अमाउंट देने वाली है, या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कोई बहुत बड़ा अमाउंट देने वाले। ठीक है, दोनों के बीच में एक ऐसी स्टेट क्रिएट होने वाली है जिससे आपके पार्टनर पीछे की ओर नहीं हट पाएंगे। ठीक है, और दोनों के बीच का कम्युनिकेशन 3D में बहुत गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर दोनों के बीच में 2 घंटे बात हो रही जहां पर दोनों के बीच में 2 घंटे बात हो रही थी, वहां पर अब दोनों के बीच में 6 घंटे बात हो रही है। कम्युनिकेशन का जो टाइम है वो बढ़ गया है, और 3D में ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है। इस थर्ड पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि इसे जो चाहिए बस अब ये वो हासिल ही करने वाली है, क्योंकि
इसने प्लानिंग बना रखी है कि ये आपके पार्टनर की डायरेक्शन को इस तरह से अपनी और ज्यादा चैनलाइज करेगी कि आपके पार्टनर जो है वो आपको हमेशा के लिए भूल जाएंगे। आज के टाइम पर आपके पार्टनर हर एक चीज की डिस्कशन इस थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ आगे की और बढ़ने के लिए कह रही है, ताकि इस थर्ड पार्टी की अपनी लाइफ के अंदर वो बैलेंस आ सके, जिस बैलेंस की कामना ये बहुत टाइम से कर रही है। ठीक है, अब अपने इमोशंस भी ये थर्ड पार्टी धीरे धीरे आपके पार्टनर के सामने रखना स्टार्ट कर रही है, ताकि आपके जो पार्टनर है उन्हें ये महसूस हो कि आपके पार्टनर के बारे में ये थर्ड पार्टी ही डीपली सोचती है और कोई भी आपके पार्टनर को उतनी बारीकी से नहीं समझता है। इस थर्ड पार्टी का प्रेशर भी है आपके पार्टनर के ऊपर। ये थर्ड पार्टी हो सकता है 3D में आपके पार्टनर को किसी चीज को लेकर ब्लैकमेल भी कर रही हो, और आपके पार्टनर इस ब्लैकमेलिंग एनर्जीज को एक्सेप्ट करते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो इंसान इतनी वीक एनर्जीज में है कि दूसरे की एनर्जीज को कॉपी करते हुए वो इंसान अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहा है, उस इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। कैसे लेंगे स्टैंड, जब वो एनर्जीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो अपने व्यक्तित्व को खोते चले जा रहे हैं, जब उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि उनकी लाइफ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, तो कैसे स्टैंड लेंगे? आप कैसे सोच भी कैसे लेते हैं ऐसी बातें? ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये रिश्ता मेरा है, मुझे इस रिश्ते को जीना है अपने पार्टनर के साथ और किसी को गिफ्ट में नहीं देना है, तो स्टैंड लीजिए। खुद पछताने से अच्छा ये है कि एक चांस आप अपने रिश्ते को जरूर दीजिए। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर? यहाँ पर स्पिरिट का कार्ड है, इंटेंशन का कार्ड है, देन इज एनर्जी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एनर्जी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंटेंशन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एनर्जी का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो बहुत ही ज्यादा स्टक एनर्जीज है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, वहां से बाहर निकल पाना आपके पार्टनर के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और अगर आप अपने रिश्ते को सरेंडर कर चुके हैं तो आपको इस रिश्ते से मूव ऑन ही करना होगा। जो लोग अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिश्ते के लिए लड़ने का जज्बा रखते हैं, जिनकी एनर्जीज इस तरीके की हैं, वही अपने रिश्ते को बचा पाएंगे। आपको एक्चुअली प्लानिंग और एक्शन की एनर्जीज में आने की जरूरत है। अपने आप को विक्टिम एनर्जी से बाहर निकालिए। ये रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन एक बार अगर आप इस रास्ते पर चल पड़े तो आप अपने रिश्ते को उसकी असली मंजिल तक जरूर पहुंचा पाएंगे। ठीक है, अपने पार्टनर पर शक करने की बजाय अगर आप इस थर्ड पार्टी के हिडन मोटिव्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको आपके इस रिश्ते में हो रही घटनाएं समझ में आने लगेंगी। ठीक है, इस चीज की गाइडेंस आपको चारों दिशाओं से मिल रही है कि रिश्ते को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। मैं आपको एक बात और कहती हूँ, आपके पार्टनर एक बुरे लवर हो सकते हैं, बुरे हस्बैंड हो सकते हैं, बुरी वाइफ हो सकते हैं, बट हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई तो होती है। अपने रिश्ते के लिए ना सही, कम से कम इंसानियत के नाते ही आप अपने पार्टनर को एक चांस देने की कोशिश तो कीजिए। आपका ये रिश्ता रिवाइव हो जाएगा। सारी उम्र पछताने से अच्छा है थोड़ा टाइम अपने रिश्ते को दे दीजिए। ठीक है, कम से कम अंदर से ये तसल्ली तो रहेगी कि जो मैं कर सकता था या कर सकती थी वो मैंने कर लिया। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना है, बर्बाद होने देना है, चॉइस आपकी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं
तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।